अच्छी नजरों से देखा नहीं जाता था और बहुत सारी राय मिला करती थी ऐसे परिवारों को कि ये कर लो और वो कर लो। लेकिन अच्छा ये था कि मम्मी पापा बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे और पापा मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझते हैं आप? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ईमानदार तो पैसा खास होता नहीं घर पे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फादर साहब और हम 3 बहनें, और मम्मी की ये जिद थी कि बच्चे पढ़ेंगे तो वही अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। और ऐसी किस हस्बैंड की मजाल की जो वाइफ ने बोल दिया वो पूरा ना हो, तो फिर मरता जो करता, मतलब पापा लग गए सारी चीज़ें पूरी करने के लिए। और अपन तीनों को एजुकेशन के लिए बचपन से ही एक मिशनरी स्कूल में हम लोग हल्द्वानी नैनीताल से पढ़े हैं और यही था मम्मी का। और जब हम पढ़ने गए ना स्कूल में, तो स्कूल में ये सब तो मैनेज हो गया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और चैलेंजेस या बहुत सारी और चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ होता गया घर पे। कॉम्प्रोमाइज़ है ना, तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, क्योंकि बड़े स्कूल में हम जा तो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती थी। कभी ट्रिप जा रहे हैं, कभी कुछ और जा रहा है, तो हमें तो वो सारी चीज़ें, वो संघर्ष जो मम्मी पापा आपस में करते थे, तो वो सब नज़र आता था। तो आप समझ रहे होंगे कि किस बैकग्राउंड से मैं आ रही हूँ। और अगर कभी ना कभी घर पे कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट भी होती थी, तो वो केवल और केवल पैसों की वजह से ही होती थी। और 12th किया मैंने, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स से। 12th किया था मैंने साइंस से, उसके बाद ग्रेजुएशन और सिंपल, उसके बाद मैंने अपना कुछ ना कुछ करना स्टार्ट किया। I mean, हमेशा ये लगता था कि आप जल्दी से जल्दी फिनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए, किस तरीके से कुछ पैसा कमा लें कि माँ बाप को भी कंट्रीब्यूट या हेल्प करें, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने, मैंने और जल्दी कुछ ना कुछ काम करना शुरू किया। MBA मैंने पढ़ाई जो करी है वो अपनी नौकरी के साथ ही करी है, तो कोई IIM वाली नहीं हूँ मैं। तो MBA मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस अपनी जॉब के साथ किया। उसके बाद जो आप देख रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद होती है असली कहानी शुरू। जब हम बड़े होते हैं ना, जब हम बड़े होते हैं तो मतलब आप और मैं, जब हम युवा होते हैं या हम बड़े होते हैं, तो हम किसी और से अपेक्षा नहीं करते, ना भाई से, ना बहन से, ना मम्मी, ना पापा से। फिर जिम्मेदारी होती है हमारी और हम अपने आप से अपेक्षा करते हैं कि अब जिंदगी जो आगे है वो या तो तुम बनाओगे, तुम्हारे हाथ में है, तो तुम उसको कितना खूबसूरत बना सकते हो, ये अब तुम हम ही के ऊपर होता है। तो उसके बाद ये जर्नी शुरू हुई और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करी। जॉब मैंने बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में करी है। आई हैव बीन अ ट्रेनर, आई हैव बीन इनटू HR रोल में मैं रही हूँ। और पिछले, मैं आपको इसके आगे की जो जर्नी बताऊँ और कैसे मैं आज इतनी सारी जॉब करते हुए इस इंडस्ट्री में आई, उससे पहले क्या क्या हुआ, मैं सब आपको लेकर चल रही हूँ। साथ हैं आप मेरे? ओके। तो कोई मेरे जैसी यहाँ पर महिला, ओके, किसी की यहाँ पर शादी, एनी महिला हु इज मैरिड? ओके, अच्छा, जो आधा हाथ खड़ा कर रहे हैं उसके 3.5 फेरे हुए थे। Anybody who's married here? Okay, so I got married at the age of 23. तो मेरा भी शादी हुआ और भगवान की कृपा से बहुत अच्छे परिवार में हुआ। ऐसे किसी फैमिली में हुआ जहाँ पर बहुत सपोर्टिंग थे, फैमिली, हस्बैंड, एवरीथिंग। मतलब मुझे ड्रॉप नहीं करना पड़ा करियर, मैं आगे परस्यू कर सकती थी, मैं आगे जो मेरी चाहती थी, जो मेरे डिजायर्स थे वो कर सकती थी। और शादी के बाद स्टार्टअप, सुना होगा ना, आज हम सब सुनते हैं स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, आइडियाज हैं, उनको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने भी किया। और शादी के बाद दिल्ली NCR में रहती थी, गुड़गांव जैसे शहर में मैंने और अपने, मेरे हस्बैंड ने, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर, और बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। तो हमने कहा चलो मैं कुछ करना चाहते हैं, और अपना ही आइडियाज थे हमारे, और मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में है। ट्रेडिशनल बिजनेस आज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, या जो लोग हैं उस बिजनेस में, उन लोगों को पता है उसके कितने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और उस बिजनेस में जब मैं आई, तो किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, एक सब्सटैंशियल कैपिटल लगता है, जिस फंड को मैंने लगाया। मतलब गुड़गांव जैसे शहर में मैंने पैसा लगाया और बिजनेस शुरू किया। बिजनेस क्या शुरू किया, क्यों किया, ये सब में मैं नहीं जाऊंगी, बट आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि करीब 40-45 लाख का इन्वेस्टमेंट करके एक स्टोर ओपन किया था, जिसका महीने का रेंट करीब 1.5 लाख रुपए मैं देती थी। और उस समय मैं जॉब नहीं करती थी, बेटा था मेरा। तो मैंने कहा चलो सही है, एक जॉब कर रहा है तो एक बिजनेस कर लेगा। बचपन से जो सपने, जो चाहते थे कि कुछ करना है,
कहीं मतलब किक नहीं मिल पा रहा था। तो जब बिजनेस में आप आए तो 1 साल नहीं चलाया, लोग बोलते थे अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो, और एक्चुअली में बहुत अच्छा होता था। आपको सही बताओ, एक साल की जो बिलिंग करते थे करोड़ करोड़ रुपए भी होती थी, लेकिन उस करोड़ रुपए में भी मैं 5,000 बचा नहीं पाती थी। ये होती है ट्रेडिशनल बिजनेस की सच्चाई, राइट? ये होती है ट्रेडिशनल बिजनेस की सच्चाई कि हम कितना पैसा लगा लें, इंपॉर्टेंट इज आप बचा कितना रहे। और उस बिजनेस में स्टार्ट करना ना बहुत अच्छा लगता है, तो स्टार्ट करना वाज स्टिल इजी, बट टू रन दैट बिजनेस वाज वे डिफिकल्ट। उस बिजनेस को रन करने में हमें पता चल गया था सारे घोड़े खुल गए थे, राइट? तो हस्बैंड जॉब करते थे, 11:30 बजे मुझे शट करते थे, 4 एम्प्लॉइज थे। ये मैं आपको बिजनेस की बात बता रही हूँ। और उस बिजनेस को रन करने के लिए ना मुझे और फंड चाहिए होता था। तो महिलाओं के नाम पे ना आज सरकार ने बहुत सारे लोन्स भी देती है, आप जानते होंगे, है ना? कुछ छोटा अपना एंटरप्राइजेस खोलने के लिए या कोई भी आप स्टार्टअप कर। तो मैंने ये सब भी किया। मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि इतना पैसे वाले परिवार से मैं आती नहीं हूँ, लेकिन वो पैसा मैंने लगाया। और वो पैसा मैंने कैसे लगाया? ऐसे ही लगाया। किसी से ले नहीं सकते थे क्योंकि पीछे भी कहीं रेंटल नहीं आ रहा। रेंटल या कोई इतना मतलब वेल्दी नहीं है या इतना प्रॉपर्टी नहीं है या कोई लेगेसी नहीं छोड़कर गया। तो जब हम वो पैसा मार्केट में लगाते थे, भूपेश और मैं दोनों ही हम उस बिजनेस में लगते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम समय के साथ साथ बहुत पैसा लगाते थे और ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते थे, मतलब क्योंकि उस बिजनेस को अपलिफ्ट करना पड़ता था और उसमें और री इन्वेस्टमेंट करनी होती थी। तो अपन मतलब मैं आपको मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं आएगी कि मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो हमारे घर पे होता है ना, बोले जाते हैं गोल्ड है या जो भी वैल्यू हमारे घर में होती है, वो भी मैंने मॉर्गेज किया कि यार मुझे पैसा इसमें लगाना है। और इस तरीके से मैंने उस बिजनेस को, लोगों ने बोला 1 दिवाली दिखाओ, किसी ने बोला 3 दिवाली दिखाओ, मतलब 3 साल। मैंने उस बिजनेस को 4 दिवाली दिखाई, 4 दिवाली दिखाई और 4.5 साल बाद आखिर में वो बिजनेस मैंने शट कर दिया। मैंने और भूपेश ने ये डिसीजन लिया कि शट करेंगे और दोबारा से मैं जॉब में आई और बहुत ही डिफिकल्ट था। तो मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको कि मैं इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की आज हम बात करने वाले हैं, कि उस इंडस्ट्री में मैं अपने 17 या अपने 20s में आई थी। मैं उस इंडस्ट्री में तब आई जब मैंने सब कुछ देख लिया था और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था। सही बताऊँ आपको तो 97-98 में मेरे मम्मी पापा भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ थे, तो मैंने बचपन से सुना था, लेकिन इस प्रकार से नहीं सुना था कि मैं कर लूँ। आज हम जब जाते हैं तो हमें मार्केट में लोग मिलते हैं ना कि अरे कितनी आई कितनी गई, हमने सब सुना है, हमें सब पता है। तो मैं उन लोगों में से थी और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई समझ नहीं थी और इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पाई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जब ये सब कुछ कर लिया और मैं जॉब कर रही थी, तो मेरी एक कोलीग के माध्यम से, एक कोलीग मेरी जो मुझे जो मेरे साथ में पढ़ाती थी, तो फिर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आई थी एंड दैट्स हाउ आई परस्यूड द अदर डिग्रीज। तो जब मैं आई तो उन्होंने मुझे प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं आप लोग, तो प्रॉस्पेक्टिंग ना काफी दिनों से चल रही थी। प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं आप? इनवाइटिंग करते हैं? दोनों सेम होता है? धीमी हो गई आवाज कोलकाता। ओके, सो सी प्रॉस्पेक्टिंग मेरी चल रही थी बहुत टाइम से और मेरा बेटा भी सेम स्कूल में जाता था। तो आई नो आप कितने सारे होते हैं, पहले बोलते हैं लोहा गर्म होने दो, है ना? पहले अगर बॉम्ब है तो उसको हॉट जोन में कन्वर्ट होने दो एंड देन आप उसको, तब आपको उसको पिच करना है और इनवाइट करना है प्रेजेंटेशन के लिए। तो मेरी फ्रेंड डिट्टो वही करी जा रही थी। आज मुझे समझ में आता है वो, और उसने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया और बहुत अच्छी तरीके से, जैसे हम पूछते हैं ना कि आज बहुत सारी लेडीज या बच्चे हम बोलते हैं घर पे जब पूरा प्रेजेंटेशन सिखा दिया तो उसके बाद बोलते हैं पापा से पूछ के बताओ। तो मैंने ये सीख लिया था कि यार प्रॉस्पेक्टिंग में उसी वक्त ड्यूरिंग द प्रॉस्पेक्टिंग ओनली मैंने ये बात करनी है कि भैया डिसीजन तो तू खुद ही ले लेती होगी ना। मैंने कहा हाँ देखती हूँ, मतलब देखूंगी, नहीं हस्बैंड से या किसी और से तुझे इजाजत लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कोई बिजनेस शुरू करने की। तो मैंने कहा नहीं मैं बात करूंगी। उसने कहा एक काम कर, हस्बैंड को भी लेकर। और मैंने कहा, और मैं लेकर गई और देखो आज मैं इसको अप्लाई भी कर रही हूँ पिछले 2.5 साल से, क्योंकि ऐसा होता है। तो ये ऑब्जेक्शन अगर क्लोजिंग में आता है तो हम प्रॉस्पेक्टिंग में काम कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग में पहले से ही लोहा गर्म करके रखो ताकि जब आप चोट मारो तो एकदम गर्म हो, राइट? तो इस तरीके से मैं इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन देखने के लिए आई और जब आई थी तो भूपेश R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लीड कर रहे थे और ईवी जो चार्जिंग सोल्यूशन अभी आ रहा है भारत में, उसको वो डिजाइन किया है वो उन्होंने ही किया है।
तो आज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे थे तो हम लोग दोनों चौड़े में थे। समझ रहे हैं आप कि दुनिया तो हमने देख ली, क्योंकि बिजनेस भी कर लिया, नौकरी भी ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोग जब आए प्रेजेंटेशन देखने के लिए तो हम लोग एकदम मतलब बहुत ऊपर थे, हम लोग क्या बताएंगे। लेकिन जब हमने प्रेजेंटेशन देखी और इस प्रकार से देखी, पोटेंशियल देखा, फॉर्म 26AS वहीं पर देखा और सारी चीजें देखी कि यार पैसा आ रहा है, सामने वाले बंदे के अकाउंट में 3 लाख रुपए महीने का आ रहा है और हम लोगों ने इतनी मेहनत कर ली फिर भी 3 लाख रुपए नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी, लेट्स डिसाइड टुमारो। तो मैं ऐसे कर रही थी, करते हैं ना बहुत सारे लोग, जब आप कपल्स को बुलाते होंगे तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं नहीं चलो चलो लेट्स टेक अ डिसीजन, अभी हम इस बिजनेस को यहीं पर साइन अप करेंगे। और मैं ऐसे कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी क्लोजिंग ऑन द टेबल हुई थी। आई डोंट नो कि हम लोग करते हैं नहीं, क्या आप लोग करते हैं क्लोजिंग ऑन द टेबल? यस यस करते हैं। यस, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी क्लोजिंग हमें ऑन द स्पॉट विद इन, अगर नहीं ऑन द स्पॉट तो विद इन 3 आवर्स उसकी क्लोजिंग 100% होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कोई आपने लाखों रुपए नहीं लगाने हैं किसी के वहां पे। तो मेरी क्लोजिंग ऑन द स्पॉट हुई थी एंड आई बिलीव इन दैट। 2019 दिसंबर में मैं इस बिजनेस में आई थी, 2019 दिसंबर में। तो डिसाइड कर लिया था, समझ आ गया था, दूसरे दिन से ही अपन एकदम समझ में आ गई थी कि चीजें। तो ये डिसाइड किया था मैंने और भूपेश ने कि लेट आए जरूर है लेकिन लेट पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। तो अपन ने लेवल, अभी मेरा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है और इस बिजनेस को इसीलिए किया था क्योंकि बहुत अनस्टेबिलिटी थी, टाइम नहीं था, बच्चा था मेरा, तो लोग बोलते थे कि पैसे के पीछे भाग, बहुत कुछ। आई डोंट नो कि अभी आप उसे समझ पाओगे या नहीं, बहुत सारी चीजें बोली जाती थी मुझको। आज अगर आप भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अगर आप वो मीटिंग करते हैं या बाहर जाते हैं, लेट हो जाते हैं या बच्चे पीछे हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना, कई सारे लोग मेरी टीम में आज बोलते हैं कि मैम अभी बच्चों के एग्जाम है, मैम अभी बच्चा छोटा है। मैं बोलती हूँ यार, मेक योर चिल्ड्रन योर रीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस, डोंट मेक देम योर एक्सक्यूज, है ना। उन बच्चों को आप कारण बनाओ, बहाना नहीं बनाओ। तो इस प्रकार से इस बिजनेस का हमने बिल्ड करना शुरू किया और पहले महीने का जो चेक था वो 703 रुपया था, पहले महीने का चेक 703 रुपये। और दूसरे महीने जब हम अपने अपलाइन में 703 रुपये लेकर गए तो हमने बोला कि ये 703 रुपये आया, आपने तो बोला सपने पूरा हो गया, गाड़ियाँ आएंगी और ये होगा और वो होगा। तो हमें बताया गया वही काम जो शायद आपकी अपलाइन आपको बताती होंगी कि क्या आपने 7 काम किए, क्या आपने लिस्ट बनाई, क्या आपने ड्रीम लिस्ट बनाई, क्या आपने लोगों को इस तरीके से अप्रोच किया, ये किया वो किया, और हमने कुछ नहीं किया था। हम सोच रहे थे कि हमने तो बहुत कुछ देखा है, हम खुद कर लेंगे। लेकिन जब हमने उस सिस्टम को फॉलो किया, दूसरे महीने जनवरी 2020 का जो चेक था मेरा, आप देख सकते हैं 31,699 रुपये का था दूसरे महीने। जहां मुझे एक ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपए लगा के 5,000 रुपये नहीं बच रहा था, वहां मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरे महीने में विद नो प्रायर एक्सपीरियंस, विद नथिंग इन हैंड, नो पीपल इन द नेटवर्क, दूसरे महीने में अगर 31,699 रुपये आ सकते हैं तो इस कंपनी में पोटेंशियल और इस प्लेटफॉर्म में, इस दुनिया में कुछ तो है। तो अपन दोनों आगे बढ़ने लगे और इस प्रकार जॉब के साथ मांगना चल ही रहा था। और तीसरे महीने 26,764 रुपये और चौथे महीने मार्च 2020 में जो मेरी इनकम थी वो 1,15,740। आज मेरे साथ बहुत, मतलब आज हम लोग यूथ की बात कर रहे हैं और सर ने भी आपको बोला कि वी ऑल आर यूथ एट माइंड एंड एट हार्ट। तो आज अगर हम भारत को डेवलप या ग्रो करने या अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तो फोकस इज ऑन द यूथ। बहुत सारी पॉलिसीज भी चल रही है ना। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि जो ये युवा है, युवा अगर हम इसको उल्टा कर देना, फ्लिप कर दे, तो ये क्या बन जाएगा? युवा को आप उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वायु। और ये वायु जब वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में मिलकर काम करती है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यस, तो ये वायु है आप लोग, ये वायु है हम सब, जिसके पास ये गोल्डन प्लेटफॉर्म है। ये गोल्डन प्लेटफॉर्म जिससे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अचीवमेंट की है। उसके बाद ये जो चैलेंजेस, चुनौतियां, सब ने, तरुण सर ने अपने चैलेंजेस के बारे में आप लोगों को बताया। और चैलेंजेस आएंगे ही हैं, मतलब चैलेंजेस एक ऐसी चीज है जो निश्चित रूप से आएगी। जब हम कुछ करेंगे तो आएगी।
अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो चैलेंजेस नहीं आएंगे, राइट? जब हम मेहनत करते हैं तभी तो चैलेंजेस आएंगे ना। अच्छा, चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस लोग मना करते हैं आपको, जिसको प्लान दिखाते हो वो जुड़ जाता है। लोग बोलते हैं कि बेकार का काम है, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, बोलते हैं आपको ऐसा? ओके, तो आप काम कर रहे हो। चैलेंजेस तब आते हैं जब हम मेहनत करते हैं, जब हम काम करते हैं। और मेरा ये मानना है कि चैलेंजेस मेक अस मोर स्ट्रॉन्गर। ये चुनौतियां ना हम लोगों को और स्ट्रॉन्गर बनाती है, इनसाइड आउट, मतलब मेंटली भी, और हम लोगों को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे मैं 12th में थी तो कुछ चैलेंजेस होंगे, मैं ग्रेजुएशन में आई तो कुछ चैलेंजेस अलग होंगे। तो चैलेंजेस विल ऑलवेज बी देयर, चुनौतियां हमेशा रहेगी। अगर आप अभी पीएम बन जाएंगे तो भी आपके पास चैलेंजेस होंगे, अगर अभी आप एम्बेसडर बन जाएंगे तो भी चैलेंजेस होंगे। सो चैलेंजेस विल ऑलवेज बी देयर। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि बिना चैलेंजेस के सफलता नहीं मिलेगी। सफलता सब बोलते हैं हमारे, और टोनी रॉबिन्स की भी एक लाइन है, सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस, राइट? तो चैलेंजेस छोड़ना, सब कुछ आएगा, बस इससे घबराना नहीं है। तो मैं एक चैलेंजेस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। यार देखो, हमारी इस कहानी में ना संघर्ष जरूरी है, क्योंकि वनवास बिना तो राम कथा भी अधूरी है। जब भगवान ना चूक पाए, जब भगवानों के जीवन में नहीं आया संघर्ष, नहीं चूका ये चैलेंजेस, तो हम तो इंसान ही हैं, हम इंसान ही हैं, राइट? तो मेरी भी लाइफ में ये सब चैलेंजेस थे। घर से बाहर जाना, प्लान देना, बच्चे को छोड़ना, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे तो पड़ोस में छोड़ के जाना पड़ता था, और बच्चा भी इतना एनर्जेटिक हो या इतना नॉटी हो, आप जानते हैं आजकल के बच्चे थोड़ी ना हो रहे हैं, आजकल तो क्या हो रहे हैं, यस, आजकल बड़े ही पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चे को छोड़ छोड़ के जाना, प्लान देना, और वो भी अलॉन्ग विद माई जॉब, मतलब कि जॉब भी चल रही है, तो होते थे चैलेंजेस। तो एक चैलेंज जो मेरे जीवन में आया, जिसको मैं जरूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, कि व्हेन वी वर बिल्डिंग दिस बिजनेस एंड वी वर फेसिंग दिस चैलेंज, तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि अगर चैलेंज आ रहा है तो चलो, मैं डिसाइड करती हूँ कि 4.5 साल की उम्र में अपने बच्चे को मैंने बोर्डिंग डालने का डिसीजन लिया था। और हम लोग दिल्ली में रहते थे और नैनीताल से बिलोंग करते हैं। नैनीताल, हैव यू, आपने सुना नैनीताल? तो नैनीताल में बोर्डिंग में हमने अपने बच्चे को डाला था, छोटे से बच्चे को, जिसकी उम्र सिर्फ 4.5 साल है, और केवल उसके बेहतर भविष्य के लिए, राइट? लेकिन लोगों ने ऐसा परसीव नहीं किया। लोगों ने क्या, घर वालों ने भी बहुत कुछ बोला। तो आप समझिएगा कि किस लेवल का मेहनत करनी पड़ेगी, किस लेवल पे आपको चीजें छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जब आप सफलता की राह पर होते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने क्या किया है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने छोड़ा क्या आपने बर्थडे छोड़े, क्या आपने पार्टीज छोड़ी, क्या आपने शादी छोड़ी, क्या आपने अपने खुद का बर्थडे छोड़ा। हमने अपने खुद के बर्थडे के दिन भी, मतलब बहुत सारी चीजें करी जो आई डोंट थिंक आई नीड टू मेंशन हियर, बट दिस इज वन थिंग व्हिच वाज वेरी पेनफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। तो ये जब हमने डिसीजन लिया था तो हमें एक्चुअल में बहुत पेन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने इसको यही माना कि अपनी फ्रीडम के लिए, मतलब लोगों के पास बहुत सारे तर्क होते हैं, आई डोंट नो कैसे वो लोग इतना मतलब मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। वो उसके बाद ही कहते थे कि अच्छा, अपनी फ्रीडम के लिए बच्चे को बोर्डिंग डाल दें, तो वो तब दूसरी तरीके से, इस तरीके से बातें करने लग जाते थे, और पैसों के पीछे भाग रहे हो, दिस एंड दैट। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। वो 7 काम जो आपको बताए हैं रोज किए, 3.5 नहीं किए, 4.5 नहीं किए, 7 मैंने किए, और 7 भूपेश ने किए। अपनी जॉब के साथ अपन इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, और दोनों जने हम लोग कमिटमेंट के साथ, मतलब कमिटमेंट बताऊं मैं आपको, कमिटमेंट ना अपन दोनों डिसाइड कर लेते थे आपस में कि देखो, अगर आज आपने एक टीवी भी नहीं उठाया तो आप घर के अंदर नहीं सोओगे, आप गाड़ी में सोओगे, और अगर आज मैंने नहीं उठाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई डोंट नो आपको इस बात पे विश्वास होगा या नहीं, लेकिन कई रातें बिना खाए सोई मैं। तो इस तरीके का, इस लेवल का कमिटमेंट चाहिए आपको कुछ अलग करने के लिए, अपने लाइफ और अपने परिवार की जिंदगी को एक्चुअली में बदलने के लिए। मैंने बहुत डिग्री ली है, 2 मास्टर्स की डिग्री ली है, उसके बाद भी ऐसा कुछ खास मेरी नौकरी में हो नहीं रहा था, लेकिन एकमात्र ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ से मुझे लगा कि यार जीवन चेंज हो सकता है और लाइफ चेंज हो सकती है, और एक्चुअली में हुई। और ये जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में तब आई थी माय डियर फ्रेंड्स, जब कोविड आ गया 4 महीने बाद, तो मतलब यहाँ सर मुंडवाते ओले पड़े,
मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विच इज मेंट फॉर मीटिंग पीपल, डूइंग होम मीटिंग्स, लोगों से मिलना, बातें करना, जिस बिजनेस को ये कहा जाता है उस बिजनेस में ये सब बंद हो गया और उस बिजनेस में अपन लोग घर के अंदर बंद हो गए कि चलो कोविड आ गया। और कोविड आया ही नहीं, हमारे घर पे भी दस्तक आ गई थी कोविड की। और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, हम लोग घर पे थे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। नवंबर 2020 की बात है जब ये कोविड हमारे घर पर आया और भूपेश मेरे हस्बैंड को कोविड इन्फेक्टेड सबके घर में आया था। और जब हमारे घर में आया तो एक्चुअली ट्रीटमेंट इसलिए नहीं मिल पाया वहाँ पे क्योंकि रिपोर्ट बार बार नेगेटिव आ रही थी। तो मेरी पॉजिटिव आ गई थी लेकिन उनकी नेगेटिव ही आ रही थी। तो फिर जब पॉजिटिव आई तो सिचुएशन बहुत खराब हुई थी, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। मैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी डॉक्टर यूज़ करते थे मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब एक ऐसा वक्त आ गया था जिस वक्त पे मीटिंग तो छोड़ो, कॉलिंग तो छोड़ो, हम महामृत्युंजय जाप करना शुरू कर दिया था। हल्द्वानी से डॉक्टर ने बोला कि दिल्ली लेकर जाओ। और जब दिल्ली लेकर आ रहे थे तो एम्बुलेंस में पहली बार जीवन में एम्बुलेंस का एक्सपीरियंस हुआ। तो अपन मैं पीछे बैठी थी और मैं मतलब बार बार ये चेक कर रही थी, ऑक्सीमीटर होता था ना तब सबके घर में आ गया था, तो मैं बार बार ऑक्सीजन चेक करती कि यार गिर तो नहीं रही, गिर तो नहीं रही, और बार बार गिर रही थी। तो मैं असिस्टेंट को बोल रही थी ऑक्सीजन बड़ा गिर रही है, किसी तरीके से आज दिल्ली पहुंच जाए। और लेडीज एंड जेंटलमैन ये बताते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर हॉस्पिटल में जगह भी मिली ना तो केवल और केवल मेरे नेटवर्क की वजह से। हमारे नेटवर्क में किसी की मदद से हम लोगों को हॉस्पिटल में जगह मिली, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह मिल रही थी तब नहीं मिल रही थी। क्या हालत थी, अभी सर भी बता रहे थे कि उस दौरान इतना पेन, आसपास में इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही थी कि ढूंढने से भी पॉजिटिव चीजें ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग का एसोसिएशन था जो हम लोगों को फोन करके भी हमारी अपलाइंस, हमारी टीम, हमारा एक्सटेंडेड फैमिली हमें पॉजिटिव करते थे। और नेटवर्क मार्केटिंग ने ना मुझे ये दिया है, मतलब बियॉन्ड मनी, पैसे के अलावा आज मैंने इस बिजनेस से यार लोग कमाए हैं, मुझे उस दौरान पता चला। एक साल के भीतर में ऐसे ऐसे कॉल आते थे और मुझे बताते थे। और पहले जब भूपेश को ऐसे जूम कॉल पे कहते थे नहीं नहीं लो, तो हमारी टीम मीटिंग होती थी तो भूपेश को जब मैं लेती थी तो भूपेश वॉज वेरी मतलब अनकॉन्शियस, तो कानों पे सबकॉन्शियस माइंड में आवाज जा रही है ना। तो आप मानते हैं इन चीजों को कि योर माइंड हील्स योर बॉडी फास्टर। आपका दिमाग आपकी बॉडी को जल्दी ठीक करता है जब आप चाहते हैं कि यार मेरे को ठीक होना है। और वो चीज थी नेटवर्क मार्केटिंग के माहौल में। ये सारी चीजें ना माहौल का गेम है, मुझे ये समझ में आया। तो फोन करते थे तो पहले कोई रिस्पांस नहीं आता था, तो ऐसे ही रहते थे जूम का कॉल, और मैं दिखाती थी तो कुछ नहीं होता था। धीरे 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 भूपेश ऐसे करने लगे, धीरे धीरे भूपेश आंख खोलने लगे, और धीरे धीरे डॉक्टर्स आके मुझसे बोलते थे कि ही लुक्स बेटर देन हिज रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स बोलती है कि ये है लेकिन ही इज लुकिंग बेटर। तो कहीं ना कहीं उन प्रेयर्स में दम था, कहीं ना कहीं उन लोगों की विशेष में दम था, कहीं ना कहीं अंदर से ये चाह रहे थे कि आई वॉन्ट टू गेट अप वंस अगेन। यू फॉल 7 times, you have to get up 8 times, and that is what life is. Network marketing has taught me this. Network marketing ने मुझे सिखाया। और ये नहीं, मेन बात तो ये है कि जिस महीने भूपेश बहुत अच्छी पोस्ट में थे लेकिन उस महीने अटेंडेंस नहीं भर पाए, क्योंकि महीने का 26 दिन हॉस्पिटल में थे हम लोग। क्लोजिंग के बाद 3 तारीख को डिस्चार्ज हुए थे दिसंबर में। जिस महीने हमने एक कॉल नहीं करी, जिस महीने अटेंडेंस नहीं भरी, तो सैलरी नहीं आई उस एमएनसी से, जिस एमएनसी में 15 साल से एक बंदा नौकरी कर रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज से उस महीने हमें 2.25 लाख का चेक आया है। उस महीने में, जिस महीने में हॉस्पिटल्स के बिल बहुत थे, मतलब 4.5-5 लाख के बिल आ रहे, कंपनी ने ये नहीं सोचा, कंपनी को ये तो पता ही था कि बंदा बीमार है, लेकिन अटेंडेंस नहीं भरी हुई है ना, होता है ना ऐसा कंपनीज में। लेकिन वेस्टीज से हमको ये पैसा आया, हमें ऐसा लगा कि यार व्हाई नॉट वी ड्रॉप एवरीथिंग एंड व्हाई नॉट ओनली कीप प्लान ए। क्यों ना अपने जीवन में बाकी सब छोड़ के केवल प्लान ए रखेंगे, और ऐसा धांसू, ऐसा सॉलिड प्लान ए रखेंगे कि साला किसी प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस दिन हम डिसाइड सिर्फ नेटवर्किंग करेंगे, ऐसा करेंगे, इतने साल तक करेंगे जितने साल तक एटलीस्ट इतना पैसा ना आ जाए या इतना ना हो जाए कि यार सोचना ना पड़े, मतलब सोचना पड़ जाए कि कहाँ रखें हम इसे। इतना तो आ जाए, उसके बाद देखेंगे अगर कुछ होगा, लेकिन अभी हम कुछ और नहीं करेंगे। और हमने डिसीजन लिया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम करेंगे।
लिए। पिछले 2.5 साल हुआ है मुझे और मेरे हस्बैंड को इस इंडस्ट्री में। 21 जनवरी में हमने ये टोटल इनकम 54 लाख करीब है और हाईएस्ट इनकम करीब 3.25 लाख रुपए की गई है, जो कि आधा जॉब के साथ ही चला था मामला, अब फुल टाइम चल रहा है। अभी फुल टाइम नेटवर्किंग भी चल रही है और फुल टाइम, क्योंकि दोनों जने हैं ना, तो दोनों जने जब एक ड्रीम्स के ऊपर एक ही जीवन में सब कुछ एक चाहिए तो एक प्लेटफॉर्म में काम करते हैं तो लिस्ट भी डबल हो जाती है और पावर भी डबल हो जाती है, तो मजा आता है अकम्प्लिशमेंट्स का लाइफ में। सो दिस इज व्हाट वी आर मतलब हैप्पी अबाउट इट इन लाइफ। मतलब लाइफ में अभी मजा आ रहा है। बहुत कुछ करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद अभी ठीक है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी इट इज जस्ट द बिगनिंग। मतलब वी हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ करना है इसी इंडस्ट्री के माध्यम से, बहुत आगे कुछ करना है। आगे चलते हुए मैं और बहुत सारे कुछ और अचीवमेंट्स मेरी लाइफ में, एक सिंपल सी वर्किंग गर्ल जो बहुत हासिल कर रही थी या बहुत कुछ चाह रही थी जीवन में लेकिन कुछ नहीं मिला था, तो उस लड़की, देख रहे हैं आप, टीचिंग 4.5 साल आई टॉट इन एन इंटरनेशनल स्कूल इन गुड़गांव। 4.5 साल मैं एक एजुकेटर भी रह चुकी हूँ, ट्रेनर, बहुत तरह की नौकरी के बाद भी वो सब नहीं मिला जो नेटवर्क मार्केटिंग से मिला। और 1 साल के भीतर हम लोगों ने मर्सिडीज बेंज यहाँ से ली। इसके बाद ये अचीवमेंट्स जो आप देख रहे हैं, वेस्टीज शुरू हुई 2019 में, 2020 में गाड़ी है, 2021 में हम लोगों ने और प्लानिंग करी और 2022 में अभी बुकिंग हुई है, अभी आया नहीं है, लेकिन घर की प्लानिंग हो चुकी है जो कि 2023 में आने वाला है, जिसकी चाबी मिलने वाली है। तो ये सब कुछ मैंने इस प्लेटफॉर्म से ही अचीव किया, इसी प्लेटफॉर्म से। जो चाहते मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म या बहुत सारे बचपन, बहुत सारे साल निकल गए, तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ने दिया। तो इतना तो समझ में आ गया था कि इस बिजनेस में अगर हमने मेहनत कर लिया, अगर हमने पेशेंस के साथ काम कर लिया, पेशेंस इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूथ ऑफ टुडे। आज के युवाओं में हमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में बहुत आ जाते हैं, है ना, आते हैं ना लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस, इन टर्म्स ऑफ क्विक मनी, इन टर्म्स ऑफ द अदर डिस्ट्रैक्शंस, इन टर्म्स ऑफ कोई अट्रैक्शन, ये सब हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। वेस्टीज ऑलरेडी एक टेस्टेड, एक ट्राइड, एक प्रूवन, एक एथिकल, एक ऑथेंटिक, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में अगर हमने लग के मेहनत से और पेशेंस के साथ काम कर लिया तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो हम अचीव नहीं कर सकते। सर ने राइट, तो अभी सुबह दिवसों सर ने बोला था कि 2025 में वेस्टीज से ही वो लोग होंगे जो लोग प्राइवेट जेट ले रहे होंगे, तो वो किसी और के लिए नहीं बोला है, आप ही और हम ही लोगों के लिए बोला है, राइट। तो इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। आज मैं बोलती हूँ ना, सब लोग हम बोलते हैं कि वेस्टी युवाओं को अपलिफ्ट कर रहा है, युवाओं को एम्पावर कर रहा है, फीमेल को एम्पावर कर रहा है। ऐसे ही नहीं एम्पावर कर रहा है, ऐसे ही नहीं लोग बोल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि वेस्टीज ना आपको स्किल्स डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल सीख रहे हैं आप, क्योंकि जीवन में ये तो मुझे समझ में आ गया था कि यार एजुकेशन और डिग्रीज के अलावा अगर हमारे पास कौशल, अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो हम अपनी लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं सकते। तो ये चीज जब मुझे समझ में आ गई थी, तो वेस्टीज आपको एक मौका दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट का दे रहा है। वेस्टीज आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना रहा है। पे आउट तो आता है, तो यार यस तो खुल के बोलो, मतलब ले जा रहे हैं कि कोई आपका पे आउट आ रहा है और कोई ले जा रहा है नहीं ना, तो आप ही के पास आ रहा है। तो यस, वेस्टीज आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली लाइफ दे रहा है। वेस्टीज आपको अंदर से बाहर तक इंप्रूव कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। हमारी मतलब इतने साल नौकरी करने पे कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मेरे माइंडसेट पे काम हो, कि मैंने कहीं पर सोचा कि यार मैं ये किताब पढ़ लूँ, कि मतलब बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, तो ये सब नहीं हुआ लाइफ में कभी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमें बताया जाता है कि आप ड्रीम्स लिखिए और ड्रीम्स पूरे होंगे, तो हमें पावर दे रहे हैं ड्रीम्स पूरी करने की। वेस्टीज करने के बहुत सारे रीजन है, मेरे पास तो बहुत सारे रीजन है। आप अपने रीजन जरूर चुनिएगा, क्योंकि बिना रीजन के कुछ नहीं होगा। आपके पास आपके रीजन है, पक्का से ऐसे वाला, ओके यस, नाउ आई कैन सी ऑल द हैंड्स रेज्ड। तो हमारे पास रीजन अगर नहीं है तो हम इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस को क्या हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में एक लक्ष्य होना जरूर है। और आज यूथ की बात हो रही है, स्वामी विवेकानंद जी भी यही बोला करते थे कि अगर हमारा जीवन में कोई पर्पस ही नहीं है तो वो जीवन ही व्यर्थ है। तो जीवन में पर्पस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। बाकी आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ से इतनी
ताकत रखता है कि सब कुछ देगा, आपको नाम देगा, आपको मान सम्मान, एक लग्जरी, टाइम फ्रीडम। मतलब कि टाइम फ्रीडम को अगर मैं थोड़ा इलाबोरेट करूँ, आई हैव अ सन हु इज 8 years old, नाउ हु इज 8 years old। तो जब मैं बिजनेस को बिल्ड करती थी या मैं जब नौकरी करती थी, तो मैं उसको ना ऐसे बड़ा होते हुए देख रही थी, क्योंकि जब हम मीटिंग्स करके आते थे तो बहुत टाइम हो जाता था। घंटों तो हम लोग पार्किंग में खड़े होकर काउंसलिंग करते थे, घंटों खड़े होकर पार्किंग में काउंसलिंग करते थे। और जब घर आते थे तो बच्चा सो जाता था, उसको सोते सोते उठा के लाते थे, घर पे रखते थे, सुलाते थे और फिर सुबह उसको स्कूल भेजते। तो इस तरीके का कुछ जिंदगी चल रहा है। लेकिन आज ना वो मेरे सामने, मतलब नाउ ही हैज कम बैक, नाउ ही इज विद मी ओनली, मेरे साथ ही है, मेरे सामने। मैं घर से 2 साल से बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, मेरे सामने ही वो बड़ा हो रहा है, मैं उसके साथ ही ये बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसको टाइम दे पाती हूँ कि यार बेटा चलो आज खेलते हैं। और आज वो बच्चा इस बिजनेस में इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है, इतने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती कि वो किस लेवल का है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में वो बातें हो रही है, वो सपनों की बातें हो रही है, वो ड्रीम्स की बातें हो रही है, वो प्रोडक्ट्स की बातें हो रही है। प्रोडक्ट्स यूज करते हैं आप सब लोग? इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी के कि है ना, शानदार प्रोडक्ट्स। फ्लैक्स, नोनी, प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी आपको होगी, तो आप ऑफकोर्स इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। तो अगर मैं अपने बच्चे को क्रिल दे रही हूँ पिछले 2 साल से, या अगर मैं अपने बच्चे को अपने खुद के प्रोडक्ट को अगर मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट दे सकती हूँ, तो इतना तो तय है कि कंपनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। तय है या नहीं है? तो इन्वॉल्व कीजिएगा अपने बच्चों को इस बिजनेस में, इन्वॉल्व कीजिएगा अपनी मम्मी को इस बिजनेस में, इन्वॉल्व कीजिएगा अपने हस्बैंड्स को, अपनी वाइफ्स को इस बिजनेस में, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है जहाँ पर आप लोग सपने मिलकर पूरा कर रहे हैं। तो आज माय सन इज इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, इतना ब्यूटीफुली वो इस बिजनेस में बिल्ड है, इतना ब्यूटीफुली उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, मैं बता नहीं सकती। वो मुझे बताता है चीजें कि मतलब वो क्रिल ना उसकी स्किप नहीं हो सकती, मतलब मैं तेल ना भूल जाऊं लेकिन वो मुझे लेकर आता है, आपने मुझे क्रिल नहीं दी आज, कोई और सप्लीमेंट भी दो। सो दिस इज द एनवायरनमेंट ऑफ आवर हाउस टुडे एंड दिस इज द लेवल ऑफ, यू नो, आपने पिछली फोटो देखी थी जब भूपेश के हॉस्पिटल में थी, तो उस फोटो में भी एयर प्योरीफायर हमने किसी जुगाड़ से वो हॉस्पिटल के रूम पे भी पहुंचाया था। तो केवल और केवल ये कहना चाहूंगी कि प्रोडक्ट यूजर मतलब प्रोडक्ट नॉलेज, और प्रोडक्ट की टेस्टिमनी मतलब प्रोडक्ट में जब हमें कन्विक्शन होगा ना, तो हम किसी को बहुत प्यार से उस बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो होता है नॉलेज, है ना, नॉलेज सबको होती है, मुझे पता है फ्लैक्स ऑयल क्या है या जेटा क्या है या ये क्या है, लेकिन प्रोडक्ट का कन्विक्शन होना इज अ डिफरेंट थिंग। प्रोडक्ट का कन्विक्शन होना इज अ डिफरेंट थिंग। वो तब आता है जब हम खुद यूज करते हैं।